मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारों, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। नमस्कार, मैं मनीष नंदन आज आपसे रूबरू हूँ एक महान शख्सियत को लेकर जिनका नाम है जॉर्ज फर्नांडिस। खद्दर का कुर्ता पैजामा, मोटे फ्रेम का चश्मा, बिना संवारे हुए बाल और व्यक्तित्व में विद्रोही तेवर, यही अंदाज था जॉर्ज फर्नांडिस का। एक मजदूर नेता जिसने तत्कालीन बम्बई और आज के मुंबई के ट्रेड यूनियन से निकलकर पूरे देश में ऊर्जा का संचार किया। समाजवाद के सिपाही ने बिहार को अपना कर्म भूमि बनाया। मजदूर नेता जॉर्ज, आपातकाल के बागी जॉर्ज, समता पार्टी के निर्माता जॉर्ज, एनडीए के संयोजक या यूं कहे संकट मोचक जॉर्ज, भारतीय लोकतंत्र के ज़मीन पर समाजवादी सियासत की एक अमिट छाप का नाम था जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस यूं तो बिहार से नहीं थे, लेकिन उनकी सियासी कर्मभूमि बिहार रही। बिहार से वो राज्यसभा और लोकसभा से सांसद रहे। मुजफ्फरपुर से बिना चुनाव प्रचार किए उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की और लोकसभा पहुंचे। जॉर्ज जैसा कोई नहीं, वो बहुत ही बागी तेवर के थे। बने बनाए वैसे नियम जिनसे गरीबियों का शोषण होता हो, उन्हें ठुकराना उनका शौक था। ना कभी किसी सत्ता की सुनी, ना किसी रसूख की। जब जी चाहा बगावत का झंडा उठा लिया। सियासत के शाश्वत इस बागी ने आखिरकार अपने जीवन से भी बगावत कर ली। जॉर्ज फर्नांडिस को 10 भाषाओं का ज्ञान था। वो एक बहुत ही जुझारू नेता थे, इसलिए उन्हें द जायंट किलर भी कहा जाता था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया था। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस एक क्रूर सत्ता के विरोध में एक बड़े योद्धा बनकर उभरे थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को उस समय चुनौती दी थी जिस समय इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया का कॉन्सेप्ट चलता था। बाद में सरकारी कार्रवाई से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड हो गए। 1976 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मई 1998 जब जॉर्ज फर्नांडिस देश के तत्कालीन रक्षा मंत्री थे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया था। 21 वर्ष पहले पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये अपने समय के सबसे शानदार टीम थी। जुलाई 1999 जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध चल रहा था और जॉर्ज फर्नांडिस के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए खुद कारगिल के दौरे पर थे। देश के रक्षा मंत्री को अपने बीच देखकर सैनिकों का जोश अपने चरम पर था और उत्साहित सैनिक उनसे एक बार हाथ मिलाने के लिए दौड़ते हुए चले आए। एक छोटे उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ लीजिए कि रक्षा मंत्री रहते हुए जॉर्ज फर्नांडिस ने 32 बार सियाचिन का दौरा किया। सियाचिन एक ऐसी जगह है जहां युवाओं को भी सांस लेने में तकलीफ होती है। जॉर्ज फर्नांडिस 1-2 बार नहीं, पूरे 32 बार सियाचिन गए। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी बातों और भाषणों ने सीमा पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने का पूरा काम किया। राष्ट्रीय राजनीति में सबसे पहले जॉर्ज फर्नांडिस की पहचान बनी थी 1967 में, जब उन्होंने बम्बई दक्षिण लोकसभा सीट से कांग्रेस के एक बड़े नेता SK पाटिल को हराया था। तभी से उनका नाम जॉर्ज द जायंट किलर पड़ गया। उस ज़माने में जॉर्ज फर्नांडिस बम्बई के म्यूनिसिपल काउंसिल में काउंसलर हुआ करते थे। उस वक्त किसी ने पाटिल से पूछा था कि सुना है कि कोई म्यूनिसिपल काउंसलर आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहा है, और इसके जवाब में SK पाटिल ने पूछा ये जॉर्ज फर्नांडिस कौन है, और कहा कि भगवान भी आ जाए तो भी वो मुझे नहीं हरा पाएगा। अगले दिन बम्बई के सारे अखबारों में ये लाइन हेडलाइन बन गई। उसी एक टिप्पणी पर जॉर्ज फर्नांडिस ने पोस्टर छपवाए जिसमें लिखा था कि पाटिल कहते हैं खुद भगवान भी आ जाए तो उन्हें हरा नहीं सकते, लेकिन आप हरा सकते हैं इस शख्स को। ये शुरुआत थी SK पाटिल के पतन की और जॉर्ज फर्नांडिस के उदय की, और उन्होंने SK पाटिल को बुरी तरह से हरा दिया। वैसे जॉर्ज फर्नांडिस अपनी आखिरी ऐसी पीढ़ी में होंगे जो आरोप लगने पर तुरंत इस्तीफा दे देते थे।
इसलिए कहा जाता है जॉर्ज फर्नांडिस जैसी शख्सियतें मरती नहीं हैं। उनके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं और समाज को ऊर्जा देते रहते हैं। बस ज़रूरत हम सब की यही है, ख़ास तौर पर आज के दौर के राजनेताओं के लिए, कि वो जॉर्ज फर्नांडिस के विचारों पर चलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जो समाज बराबरी का हो। आज बहस नहीं होगी, बात होगी, चर्चा होगी। चर्चा जॉर्ज फर्नांडिस के व्यक्तित्व की, बात कि जॉर्ज फर्नांडिस के व्यक्तित्व से आज के राजनेता क्या ग्रहण कर सकते हैं और किस तरीके का समाज का निर्माण कर सकते हैं। जॉर्ज का जीवन आज की युवा पीढ़ी, समाजवाद और बराबरी की बात करने वाले हर शख्स के लिए एक आदर्श है, एक मील का पत्थर है। और जॉर्ज के विचार समाज के लिए कुछ कर गुजरने वालों के लिए एक प्रेरणा है, जो कि भारतीय राजनीति को कई दशकों तक प्रभावित करते रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं जॉर्ज जिंदा हैं, जॉर्ज मरा नहीं करते। आइए देखते हैं जॉर्ज फर्नांडिस के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल।